points. और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आज The सिखाऊंगा। first point is destroy the belief that God wants his people to be poor. इस विश्वास को नष्ट कर दें कि परमेश्वर अपने लोगों को गरीब रखना चाहता है। Yes, that's the first thing. और ये पहली बात है। We must destroy the belief that God wants to keep his people poor. और इस विश्वास को नष्ट करना होगा कि परमेश्वर अपने लोगों को गरीब रखना चाहता है। So many people believe that God wants to keep us poor. और बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर ही है जो हमें गरीब रखना चाहता And है। there are many preachers talking about it. और बहुत सारे प्रचारक उसके बारे में बातें भी करते हैं। They attack prosperity. और वो समृद्धि के पीछे आक्रमण करते हैं। They like brother Lazarus so much. और वो लाजरस से बहुत प्रेम रखते हैं। They don't see Abraham. और वो अब्राहम की ओर नहीं देखते। They only see Lazarus. और वो सिर्फ लाजरस को देखते हैं। And so they keep preaching from the pulpit that God wants you poor. और वो पुलपिट से लगातार प्रचार करते हैं कि परमेश्वर आपको गरीब रखना That चाहता है। prosperity is wrong. और समृद्धि गलत बात है। The love of money is the root of all evil. और पैसों का प्रेम सब प्रकार के बुराई का जड़ है। Not money, the love of money. देखिए, पैसा बुराई का जड़ नहीं है, पैसे का लोभ बुराई का जड़ है। So preachers, so the enemy has used preachers to convince God's people that God wants you poor. और शत्रु ने प्रचारकों का ही इस्तेमाल करके ये बात को प्रचार किया है कि परमेश्वर अपने लोगों को गरीब रखना चाहता That है। when you're poor, कि जब आप गरीब होते हैं you are glorifying God. और जब आप गरीब होते हैं तो उससे परमेश्वर की महिमा होती When है। you're struggling financially, और जब आप आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं you are humble. तब आप नम्र कहलाते हैं। That's not humility. और वो नम्रता नहीं है, That's wrong teaching. और ये गलत शिक्षाएं हैं। So if Satan wants to keep you poor, अगर शैतान आपको गरीब रखना चाहता है, use some preachers to tell the church that God wants you poor. तो आपको कुछ प्रचारकों का इस्तेमाल करना होगा कलीसिया को ये बताने के लिए कि देखो परमेश्वर कलीसिया को गरीब रखना चाहता है। Look at the number of people that speak against prosperity. और आप उन लोगों की गिनती देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो समृद्धि के विरुद्ध में बातें करते हैं। Look at the number of preachers who will promote poverty. और कितने सारे प्रचारक हैं जो गरीबी का बहुत ज्यादा प्रसारण करते हैं, प्रचार करते हैं। Why? क्यों? Because they are fallen in the trap of the devil. क्योंकि वो शैतान के फंदे में फंस चुके हैं। Because they don't want God's people to prosper. क्योंकि वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के लोग समृद्ध हों। They are okay with Lazarus. और वो लोग लाजरस के साथ सहमत हैं। Sit in the rich man's gate और आप एक अमीर आदमी के डेवड़ी पर बैठे and wait for his check. और आप उसके चेक का इंतजार करें। Is that our life? और क्या ऐसा ही हमारा जीवन है? Is that how we are supposed to live? क्या ऐसा ही हमें जीना चाहिए? They're very comfortable with Lazarus. और लाजरस के साथ वो बहुत ज्यादा आराम से हो गए हैं। You're going to heaven, what else you want? और अभी तुम स्वर्ग जा रहे हो, उसके अलावा और तुम्हें चाहिए ही Yes, क्या? I am going to heaven, but I want to live days of heaven on earth. हाँ, मैं स्वर्ग तो जा रहा हूँ, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि मैं स्वर्ग के दिनों को यहाँ पृथ्वी पे जीऊं। So we must destroy that belief. Okay, I'm struggling financially because God wants me to struggle financially. तो हमें उस विश्वास को नष्ट करना होगा जो विश्वास ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमें गरीब रखना चाहता है। God does not want you struggling financially. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करें। Some preacher told you that God wants it. और कुछ प्रचारकों ने आपसे ऐसा कहा कि ऐसा परमेश्वर चाहता है। That's not true. और वो बात सच नहीं है। Look at this verse, Genesis 3:1. और आइए हम लोग इस वचन को देखें, उत्पत्ति 3:1। Satan always attacks the character of God. और शैतान हमेशा परमेश्वर के चरित्र पर वार करता है। Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made, and he said to the woman, has God said, you shall not eat of every tree of the garden? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? He lied. और उसने झूठ बोला। God said, don't eat from one tree. और परमेश्वर ने कहा कि इस एक वृक्ष से मत खाना। But how did he approach? और उसने अपना पहल कैसे किया? How did he approach Eve? और उसने हवा के पास वो कैसे गया? He said, did God say don't eat from any tree, as if he wants to attack
who God is. और उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने कहा कि किसी भी पेड़ का फल मत खाना, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आक्रमण करना He चाहता है wants to create a bad image of God in their minds. और वो परमेश्वर की एक नकारात्मक तस्वीर उनके मनों में बनाना चाहता है। Why would God do that to you? और क्यों परमेश्वर आपसे ऐसा कर रहा है? देखो, You deserve the trees. और तुम्हें ये सब पेड़ मिलने चाहिए। It's same principle that he works by. और यही वो सिद्धांत है जिसके द्वारा वो काम करता है। He wants us to believe that God wants you poor. और वो चाहता है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम गरीब रहें। God wants you struggling और financially. परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करते रहो। There are preachers who say if you are struggling financially, you're giving glory to God. और कुछ प्रचारक कहते हैं कि जब आप आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करते हो तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। What kind of God is that? और ऐसा कैसा परमेश्वर है? Those of you who have children here, और जिनके भी जो भी माता पिता हैं, जिनके बच्चे हैं, do you get any glory from seeing your children struggling? क्या आपके बच्चे जब संघर्ष करते हैं तो आपको उसके द्वारा महिमा मिलती है क्या? No, when they are enjoying abundance, that's what you get glory. और जब वो बहुतायत में जीते हैं तब आपको महिमा मिलती है। But you see, wrong teaching is a problem. और देखिए, गलत शिक्षाएं ही बहुत बड़ी तकलीफ है।